दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने इंट्रोड्यूस करे आपके साथ बहुत सारे ETFs और नए इंडाइसिस निफ्टी के जो निफ्टी 50 को बीट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ ही सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं, ट्रेडिंग भी की जा सकती है, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स लेके भी काम किया जा सकता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला टॉप 5 ऐसे ETFs, इंडेक्स के ETFs जिनके अंदर हाई वॉलेटिलिटी रहती है, अच्छे ETFs है, अच्छे इंडेक्सेस है, और इनके अंदर अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो एक साल में ये आपको कितना पैसा बनाकर देते, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में विचार करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर, और एक नई चीज आपको सीखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले ETF ही क्यों, स्टॉक्स क्यों नहीं? देखिए सिंपल सी चीज है, स्टॉक्स के अंदर भी कोई बुराई नहीं है, बुराई है सिर्फ टाइमिंग करने में। बेसिकली होता क्या है कि एक ABC कंपनी है, आपने उसको ले लिया, अभी फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि आने वाले कुछ सालों में उसकी कंडीशन ठीक रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं नोकिया का। नोकिया एक टाइम पे नंबर 1 कंपनी मोबाइल की हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं है। तो ऐसे जो कंपनी आज नंबर 1 है, जरूरी नहीं कि आगे भी नंबर 1 रहेगी। तो मेनली प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको एग्जिट आप कब करोगे। एग्जिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंट्री फिर भी हो जाती है, लेकिन एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप क्या करते हो कि एग्जिट बहुत पहले कर लेते हो, फिर आपको दुख होता है भाई स्टॉक तो मल्टी बैगर बन गया, और कई बार आप मल्टी बैगर के लिए रखते हो, फिर वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ के नीचे हो जाता है। तो वो एग्जिट प्लान यानी टाइमिंग करना, बाजार को करना बड़ा मुश्किल है। तो ETF से हमें बेनिफिट ये होता है कि इसमें एक स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक सम्मिलित होते हैं। किसी एक स्टॉक का, 2 स्टॉक का, 3 स्टॉक का किसी कंपनी का बुरा वक्त आ भी जाए तो बाकी कंपनियां तो काम कर ही रही है। दूसरा क्या होता है इंडेक्स में, अगर किसी क्राइटेरिया पे ये इंडेक्स के अंदर कुछ 4-5 स्टॉक फिट नहीं बैठ रहे हैं तो वो चेंज हो जाएंगे स्टॉक्स। वो 6 महीने में, 1 साल में जो हमारा एक्सचेंज है, जो स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है, उनके एनालिस्ट जिस हिसाब से उसको बनाया गया है उसके बिहार पर उनको चेंज भी करते रहते हैं स्टॉक्स को। तो आप देखेंगे आज से 5 साल पहले वाले स्टॉक्स कुछ और होंगे इंडेक्स में, और आज के इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स होंगे वो कुछ और होंगे। तो वो ऑटोमेटिक रीबैलेंस भी होता रहता है। तो इसलिए हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर ढूंढ सकते हैं। तो आज प्योरली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कौन से वो ETFs है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं चला गया हूं स्ट्रीक पर। स्ट्रीक का जो बेस वर्जन है वो सभी के लिए फ्री हो गया है। अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट बना सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, स्कैनर्स बना सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज आपके लिए फ्री हो गई है। बस शर्त ये है कि आपके पास एट दिस टाइम ज़ीरोधा का अकाउंट होना चाहिए। है बहुत अच्छा है, नहीं है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप क्लिक करके ज़ीरोधा अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से वो ETFs है जो बेस्ट है। तो यहां देखिए, मैंने कुछ बैक टेस्टिंग भी मैं करता रहता हूं। तो ये देखिए टॉप 5 ETFs फॉर ट्रेडिंग, और ये मैंने यहां पर सेलेक्ट करे हैं इनके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, और इनके ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग भी करी है। तो ये कौन से ETFs है, ये देखिए पांचों मैंने इसके ऊपर लगा के रखे हैं, और क्या स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक दोस्तों ETF है नेक्स्ट 50, ये देखिए नेक्स्ट 50 एक ETF है। ये इंडेक्स है, उसका ETF अवेलेबल है, वो हमने लगा दिया है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। ठीक है, ये कौन से स्टॉक्स होते हैं, फिर निफ्टी 50 के बाद जो स्टॉक्स बचते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी बाकी जो ये मैंने ETFs लगा रखे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है। उसके बाद एक ETF लगा रखा है बैंक का, जिसको हम कहते हैं बैंक बीज। अब ये बैंक बीज सिंपली वही है जो हमारा बैंक निफ्टी है उसका ETF है। तो आपने देखा ही होगा कि जो बैंक का जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है, इसी वजह से इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो थर्ड ETF है वो है अल्फा लो वॉलेटिलिटी। अल्फा लो वॉलेटिलिटी क्या है, इसके बारे में मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि हाई अल्फा वाले स्टॉक्स होते हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है कंपैरिजन करें अल्फा वाला जो इंडेक्स है। और ये जो है इसमें हाई वॉलेटिलिटी रहती है, ये भागते तो बहुत तेजी से भागते, गिरते भी तो बहुत तेजी से गिर जाते हैं। तो इनके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एक अगला इंडेक्स है दोस्तों मोमेंटम 30 करके। अभी जो मोमेंटम 30 वाला जो इंडेक्स है वो क्या करता है
इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं, 30 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई मोमेंटम करंटली स्टेबलिस्ट है, तो वो जो है मार्केट को इजीली बीट करने में काम आता है। हमने देखा है कि कुछ सालों में निफ्टी 50 को कॉन्टिन्यूसली बीट करता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगला दोस्तों एक इंडेक्स और आता है, ये है अल्फा 50 करके, यानी इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। 50 स्टॉक्स होते हैं हाई अल्फा के, भागते बहुत तेज़ी से भागते, गिरते तेज़ी से गिर जाते हैं। तो ये 5 मैंने यहाँ पर लगाए हैं इंडेक्स, उनके ETFs अवेलेबल है। और इनमें से आप ये बैंक और निफ्टी नेक्स्ट 50 को तो जानते ही है। अगर इनको नहीं जानते, ये तीनों वीडियो मैंने आई बटन पे दी है, स्पेसिफिक डेडिकेटेड है। इन तीनों ETFs के बारे में आप जान सकते हैं, इनका रिटर्न्स क्या रहा अगले कुछ सालों में, और निफ्टी से कंपैरिजन भी मैंने करा हुआ है कि क्या रिटर्न ये देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लगा ली है और यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, कैंडलस्टिक चार्ट है, और कंडीशन क्या लगाई है एंट्री की। कंडीशन इतनी सिंपल है कि 1 आवर की जो कैंडल है वो अगर हायर देन है मूविंग एवरेज 5 के, यानी 5 की मूविंग एवरेज से अगर ऊपर चल रहा है तो हम बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3% का, टारगेट लगाएंगे 10% का। बस सिर्फ इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने इसके ऊपर बना दी है। और ये जो ETFs है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं है, यानी ये जीरो तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें 30, 40, 50 स्टॉक्स है, एक दो काम नहीं कर रहे, बाकी तो काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर तरीके से कोलैप्स से जब पूरी मार्केट होगी तभी होंगे ये, राइट। तो ये स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम रिस्की आप कह सकते हैं। चलिए अब इसको एक बार रन एंड सेव बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर अगर हम बात करें 70% का रिटर्न है इन सब के ऊपर। और यहाँ पर देखिए ये जो लो वॉलेटिलिटी अल्फा 30 वाला है, इसने 44% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें बैंक 20 ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है। मोमेंटम वाले ने 79% का रिटर्न दिया है। निफ्टी अल्फा 50 ने 72% का रिटर्न दिया है, 1 साल का रिटर्न है ये। और अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की 48% का रिटर्न दिया है। विदाउट स्टॉक्स इस तरीके के रिटर्न मिले। ऑल ओवर जो रिटर्न है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं जी कोई बात नहीं हम स्टॉप लॉस नहीं ले रहे, जब बढ़ेंगे, तो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 99% का। अब इसमें क्या, स्टॉप लॉस कोई भी ट्रिगर नहीं होगा। मार्केट आप ये सोच के चलिए ना, कोई आपने स्टॉक लिया है, ये ETF लिया है, ये 99% जब गिर जाएगा, यानी 100 रुपए की चीज जब 1 रुपए की हो जाएगी तब एग्जिट करोगे, तो उसके चांसेस बहुत बहुत रेयर है, राइट। तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं, होगा तो ये होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली 10% के मोमेंटम मिलते रहेंगे। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको भी प्ले करते हैं तो क्या होता है, तो देखते क्या रिटर्न्स आते हैं। तो यहाँ देखिए, जहाँ हमने देखा था थोड़ा रिटर्न बढ़ गया है, अब यहाँ देखिए इसका 46 हो गया है, बैंक का 10% हो गया, थोड़ा बढ़ गया है। मोमेंटम का 74 है, निफ्टी अल्फा का 79 है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 47% है। थोड़ा सा रिटर्न बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है। रिस्क की बात करें, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होती है तो अगर मान लेते हैं निफ्टी 40% गिरता है तो ये तो गिर जाएंगे 60-70% तक, राइट। तो क्या आपकी होल्ड कैपेसिटी है, क्या आप लॉन्ग टर्म तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो ही इसको अपना सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना कुछ भी करने से पहले। लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी है जिसमें 3-3% के स्टॉप लॉसेस थे, उसके अंदर कम रिस्क है। मार्केट अगर कुछ करती भी है तो आप 3% के SL पे कट के बाहर हो जाओगे, आपका एंटायर कैपिटल लॉस का जो है वो नहीं है। लेकिन वैसे भी एक तरीके से ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट है। आप एक इंडेक्स में ही पैसा लगा के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जिनके अंदर वॉलेटिलिटी स्टॉक्स की तरह ही है और अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्ट्रीक चाहिए, ये सारी फैसिलिटी बैक टेस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, कोई आपको पैसा नहीं देना है, तो ज़ेरोधा का अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिया है। आप खुलवा करके स्ट्रीक प्लस सेंसिबल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाएंगे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।